चलिए, आपका ब्रेक ख़त्म हुआ। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। उससे हमें और भी बेटर क्लैरिटी आएगी। ये मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन का समरी लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि जिनके पास बुक नहीं होगा उनको इस समरी से हेल्प मिल जाएगी। सुखीराम एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें रेवेन्यू मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। एग्रीड रेवेन्यू है 10 lakhs। Estimated expense तो टोटल एग्रीड रेवेन्यू है 10 lakhs एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंस है 8 lakhs। कुछ और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है हमें ईयर वाइज। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि मुझे सॉल्यूशन के लिए नीचे स्पेस मिल जाए, क्वेश्चन भी रहे सामने और सॉल्यूशन भी हम करें, तो आप लोगों को हेल्प ज़्यादा मिलेगी। अब ये कुछ डाटा है ईयर वाइज। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ये इनिशियल है, इनिशियल इनिशियल जो मैंने आपको बताया था 10 लाख। 10 लाख 10 लाख, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएशंस आते हैं, मैं कुछ उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ, उसके लिए मैं उसको वेरिएशन दूंगा। इस क्वेश्चन में मेरे पास वेरिएशन भी है। वेरिएशन पहले साल में कुछ नहीं है, सेकेंड साल में है, वेरिएशन के नाम पे उसको मिले 1 लाख। थर्ड ईयर में कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्लेम्स क्या था हमारा, मैं आपको साथ के साथ रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल होते जाए। क्लेम्स क्या था, मैंने कुछ उससे मॉडिफिकेशन कराया, काम उसने कर दिया था लेकिन मैंने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कराए, इसके वजह से उसका नुकसान हुआ, उसका मैंने कंपनसेशन दिया, वो क्या कहलाया था, क्लेम्स। लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में उसे क्लेम्स मिले 50,000 के, मतलब किसको, कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैंने दिया, ठीक है। इसके बाद है एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या था, चीज़ें महंगे होती जाती है ईयर ऑन ईयर, साल दर साल, तो महंगाई के नाम पे मैं उसको कुछ दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन कितना आएगा, 40,000।
इसके बाद है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या था, मेरी वाइफ खुश हो गई, खुश होकर के उसको इनाम दे दिया, इंसेंटिव मिला उसको 10,000। अब ये बताओ, ये सारे चीज, ये सारे क्या रिवेन्यू में ऐड होंगे? हाँ सर, आप ही ने तो बताया था कुछ देर पहले और पिछले क्लास में भी, ये सारा हमारा रिवेन्यू का पार्ट बनता है। ठीक है, समझ में आती है बात। अब आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट 3/10 5/70 9/20। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 840 9 और 9/20 8,40,000 9,00,000 एंड 9,20,000। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या कोई समस्या है प्रॉफिट निकालने में? अब बताओ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कि कितना % काम हमने कंप्लीट कर लिया, सबसे पहली बात। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे कि जितना % काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर ईयर का रिवेन्यू कितना हुआ है, कॉस्ट कितना हुआ है, बस सिंपल प्रॉफिट निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। यानी कि टोटल हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं हर साल में। सबसे पहला काम क्या करना है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना % काम कंप्लीट हुआ है। सेकंड काम, जितना % काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से रेवेन्यू निकाल लो, उसके हिसाब से कॉस्ट निकाल लो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट निकल गया, सिंपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईयर 1 मैं ये क्वेश्चन एज इट इज रहने देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए, सॉल्यूशन एंड ईयर 1। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। पहला काम, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था, उस साल में जितना मैंने कॉस्ट इनकर्ड कर दिया एक्चुअल में, ठीक है, और जो पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट मैंने एस्टिमेट किया था उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने क्या लिखा था, मैं फार्मूला भी साथ साथ आपको लिखवाते जाता हूँ, ताकि जब आप ये क्वेश्चन ही करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड,
बटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, हम ईयर वाइज चलेंगे। ठीक है, ईयर वाइज मैं लाइन खींच देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सॉरी, ईयर वाइज। ठीक है, ईयर 1 में कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, मतलब ईयर 1 तक कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है? 3,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इस साल में जो मैंने निकाला है कि टोटल। आप एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी पहले साल में हूँ। ठीक है, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, ये है ईयर 1, मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट का निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, क्या है? 8,40,000। लेकिन इस साल में जो एक्चुअल हुआ है 3,10,000। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का मैं ये मान रहा हूँ कि 8,40,000 कॉस्ट होगा। ठीक है, 3,10 डिवाइडेड बाय 8,40 कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन? 36.9%। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा स्टेप क्या है? प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? रिवेन्यू कितना है पहले हम बोलेंगे, तो रिवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। रिवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। रिवेन्यू कितना है हमारा? ईयर 1 में रिवेन्यू हमारा कितना है? 10 लाख। क्या ईयर 1 में मुझे कुछ मिला है? वेरिएशन, क्लेम, एस्केलेशन, इंसेंटिव कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। तो मेरा ईयर 1 में टोटल रेवेन्यू मैं कितना मानूंगा? 10 लाख ही मानूंगा। ठीक है, 10 लाख इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? 36.90%। ठीक है, अब आता है मेरा कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा ईयर 1 में कितना है? 8,40,000 लेस कॉस्ट 8,40,000 इंटू 36.9%। $3,09,960 59। ये क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट ऑफ ईयर 1। इसको मैं प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 भी बोल सकता हूं या प्रॉफिट अप टू ईयर 1 भी बोल सकता हूं। ईयर 1 में तो केवल एक ही साल है, ठीक है ना? अब तक तो एक ही साल हमने कंप्लीट किया है, तो प्रॉफिट अप टू ईयर 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आ गए दूसरे साल में, ईयर 2।
ईयर 2 में आ गया। अब मैं आ गया दूसरे साल में, ईयर 2। मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? कॉस्ट इनकर्ड, अब तक ईयर 2 तक मैंने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया है, और ईयर 2 में जो मैंने पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट किया है वो क्या है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैं फिर से लिख ही देता हूँ आपके लिए। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, अब ईयर 2 में हम हैं। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड कितना है? 5,70,000। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 9 लाख। हम इसको देखेंगे क्या हो जाएगा। 5,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख। (63.33%). अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो 63.33% है, ये मेरा कब तक का है? ईयर 2 तक है। आप देखो मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो मेरा जो ये 63.33% आया, ये ईयर 1, 2 ये यहाँ तक आया, ईयर 2 तक यहाँ तक आया मेरा 63.33%, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने खुद से आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया था, फिर मैंने उसको टोटल किया था एग्जाम। बट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास एग्जाम में, उसमें इस ईयर तक का आपको कॉस्ट दिया होगा, इस ईयर तक का आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया होगा। उन दोनों को यूज करके हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लेंगे। तो ये मेरा क्या है, उस साल तक का, मतलब शुरू से उस साल तक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर तक हमने 63.33% काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हिसाब से हम रेवेन्यू निकाल लेंगे और कॉस्ट निकाल लेंगे। अब मैं क्या रिवेन्यू के लिए फिर से ये फार्मूला लिखूँ आपके लिए? नहीं सर, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल तेज हो गया, आपसे भी ज़्यादा। अच्छी बात है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में है रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो सेकेंड ईयर में रेवेन्यू, अब सेकेंड ईयर में मेरा रेवेन्यू कितना है? मेरा जो एग्रीड था वो तो 10 लाख ही है, लेकिन उसने मुझे कुछ वेरिएशन भी दे दिया, कस्टमर ने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया वेरिएशन के नाम पे, मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया था। ठीक है, तो मेरी रेवेन्यू क्या हो गई? 10 लाख और 1,00,000 11 लाख। मैंने क्या बताया था, वेरिएशन भी हमारा रेवेन्यू का पार्ट बनता है। तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? 11 लाख इंटू 63.33%। 696 630। ठीक है, कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा? इस साल तक मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या थी? ऑलरेडी हमने लिया था 9 लाख रुपया। 9 लाख इंटू 63.33%।
569,970। मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहूँगा, ये जो प्रॉफिट है 1,26,660, ये क्या मेरे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है या शुरू से लेकर के सेकेंड ईयर तक का प्रॉफिट है? शुरू से लेकर सेकेंड ईयर तक का प्रॉफिट है ये, अब तक का प्रॉफिट है ये। अब तक 56, आपको याद रखना है, अब तक का प्रॉफिट है ये, क्योंकि मैंने जो ये परसेंटेज लिया है ये स्टार्टिंग से लेकर के अब तक का लिया है, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट अप टू करंट ईयर, या आप ईयर 2 भी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे निकालना है केवल इस साल का प्रॉफिट, तो मैं अगर पिछले साल तक का प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा, जैसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर। मैं स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज यूज करता हूँ। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर कितना था हमारा ईयर 1 में प्रॉफिट? 59,040। ये क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। $67,620। ठीक है, अब हम आगे ईयर 3 में। हमने कंप्लीट कर लिया ईयर 2 अपना, अब हम आगे ईयर 3 में। अब मैं एक बार के लिए ये कंटेंट को रब कर देता हूँ ताकि एक साथ हमारे पास ईयर 3 भी आ जाए, ताकि अगर आप लोग बाद में रिवीजन करो तो आप लोगों को आसानी हो। इसको मैं अगले क्लास में फिर से लिख दूंगा। ईयर 3 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, divided by total estimated cost। अब ईयर 3 में मैं आपसे पूछता हूँ कॉस्ट इनकर्ड कितना हुआ? 9,20,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हुआ? 9,20,000। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो सेम फिगर है। ईयर 3 में क्या है? मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ इट मीन्स काम भी 100% हो गया, रिवेन्यू भी 100% है एंड कॉस्ट भी 100% है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो मैंने कॉस्ट इनकर्ड किया
वही मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो तो बराबर ही होगा। क्योंकि ईयर 3 में अब जब मैं एस्टिमेशन क्या है मेरा, ईयर ऑन ईयर मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, हर साल मैं अपना एस्टिमेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा एस्टिमेशन कितना था कि मेरी कॉस्ट आएगी, मेरी लागत आएगी 8,40,000। जब ईयर 2 में आया कुछ खर्चे वर्चे बढ़ गए, तो मैंने कहा कि नहीं, अब जो मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते मुझे 9 लाख लग जाएंगे। जब मैं ईयर 3 में आया तो मैंने और रिवाइज कर दिया, कुछ और मुझे लगा कि कुछ और भी खर्चा हो सकता है, तो मैंने ये देखा कि ईयर 3 तक मेरा 9,20,000 रुपये का खर्चा आएगा, ये मैंने एस्टिमेट किया था। जब ईयर 3 में मैंने एस्टिमेट भी किया, ईयर 3 में मैंने एस्टिमेशन रिवाइज किया था और ईयर 3 में एक्चुअल भी हुआ, तो मेरा सेम ही आएगा, क्योंकि मेरा ईयर 3 में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 9,20,000 डिवाइडेड बाय 9,20,000, ये क्या हो गया 100%। ठीक है, ये आ गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। वैसे आप चाहो तो लास्ट ईयर में डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं भी निकाल सकते हो, आप 100% यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या हो जाएगा मेरा, अब रिवेन्यू मेरा लास्ट ईयर में कितना हो गया, 10 लाख तो मुझे मिलने ही थे, एग्रीड था मेरा। क्लेम्स के नाम पे मुझे 50,000 मिले। क्लेम्स क्या था, मैंने कुछ उससे मॉडिफिकेशन करवाए। ठीक है, एस्केलेशन क्या था, महंगाई। इंसेंटिव क्या था, इनाम। इसके नाम पे 40 मिले, इसके नाम पे 10 मिले, यानी कि 50, 40, 90, 10, 1 लाख, यानी कि 11 लाख। ठीक है, 11 लाख तो ये हुआ, और 1 लाख मुझे पहले भी मिला था। अब टोटल अगर मैं देखूं रिवेन्यू ईयर 3 तक, तो कितना हो जाएगा मेरा, 10 लाख, एक ये 11 लाख और एक ये 12 लाख। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा रिवेन्यू, 12 लाख इंटू 100% इक्वल टू 12 लाख। ठीक है, ये रिवेन्यू हुआ। अब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ। कॉस्ट मेरा कितना हो गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा लास्ट ईयर तक कितना था, 9,20,000। हमने उसी को यहाँ भी यूज किया था डिग्री ऑफ कंप्लीशन में। कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरा, 9,20,000 इंटू 100% इक्वल टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12 माइनस 9, 10, 2,80,000, ये जाएगा ना, 2,80,000। अब ये प्रॉफिट मेरा क्या तीसरे साल का है या तीसरे साल तक है, आप बताओ। नहीं सर, ये तो शुरू से लेकर तीसरे साल तक का प्रॉफिट है, ये केवल तीसरे साल का प्रॉफिट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रॉफिट अप टू ईयर 3। ठीक है, अब मुझे निकालना कि तीसरे साल में मैंने क्या प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट अप टू ईयर 2 तक मैं अगर माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा लेस प्रॉफिट अप टू ईयर 2, या इसको आप लिख सकते हो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या था, 1,26,660, ये वाला फिगर 1,26,660। 1,53 प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ये आ गया मेरा ईयर 3 का प्रॉफिट। अब आप लोग बताओ
क्या इस सवाल को समझने में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कोई शंका, कोई संशय कुछ भी है तो आप बताओ। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। और ये आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा लेंदी है, एग्जाम में अगर आ गया तो मैं कैसे करूँगा, हर साल का ऐसे निकालूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5 मिनट 6 मिनट में कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको टेबुलर फॉर्म बताऊंगा, सारे डाटा को कैसे हम एक साथ लेंगे, और बिल्कुल इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल इसका हाफ से भी कम हो जाएगा। और 5 से 7 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट्स में हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपके साथ और आपकी हेल्प से, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसी को और बेटर तरीके से करेंगे, इसी क्वेश्चन को, कि कैसे हम कम टाइम में कैसे इसको कर पाएंगे, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।